सो गाइस जो सीपीएसआई के क्वेश्चंस होते हैं रियली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीपीएसआई में हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है इस सीरीज का, जो सर्कल का सीरीज है, और ये क्वेश्चन हल्का सा ज्योमेट्री की तरफ भी झुका हुआ है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एक सर्कल जो है इस स्क्वायर के अंदर बनाया गया एक सर्कल को, और उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया गया जिसकी साइड क्या है, 4√3 है। इस जो ट्रायंगल की साइड है वो क्या है, 4√3। ये दिमाग में हमें रखना है। तो जो लोग, देखो मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा कैसे मैं कर रहा हूँ, पर जो लोग एकदम शॉर्ट में आंसर चाहते हैं इनका, जो लोग पहले से सब जानते हैं, उनके लिए मैं पहले बता दूं, फिर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी कैसे होता है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक होता है सरकम सेंटर। अब आपको अगर नहीं पता है कि सरकम सेंटर क्या होता है तो वो भी मैं अभी बता दूंगा। इस क्वेश्चन के अनुसार मैं बस सरकम सेंटर इस क्वेश्चन के अनुसार मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल बस आप ये समझो इस क्वेश्चन को तुरंत करने के लिए, कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर आपको सरकम सेंटर कर दे पूछ देता है, तो उसका फॉर्मूला होता है यानी कि रेडियस का फॉर्मूला। और रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी। ये कैसे आता है मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए डिवाइडेड बाई √3, आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई √3। पर याद रखना ये किस केस में होता है, ये किस केस में होता है, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तब। अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आपसे पूछ दे सरकम रेडियस क्या होता है, या फिर इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो क्या होता है, ए डिवाइड बाई √3। ए का मतलब क्या, इस ट्रायंगल का जो साइड है उसी को हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे। ए मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 4√3 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा, 4। तो रेडियस क्या हो गया, 4 हो गया। रेडियस 4 हो गया तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 8। अगर डायगोनल इस सर्कल का 8 होगा तो इसका डायगोनल ही इस स्क्वायर का साइड है। अगर आप इस डायगोनल को ऐसे होगा, अब इस डायगोनल को आप ऐसे कर दो, ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ मैं, अरे यार ये क्या हो गया, ओ माय गॉड टू लव, ये एक स्क्वायर के अंदर है। देखो यार गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है सही हो गया। तो ये जो है इसका रेडियस अगर ये होगा डायमीटर ये, और यही डायमीटर इस स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर साइड अगर इसका 8 है तो डायगोनल क्या होगा, 8√2। अगर किसी भी स्क्वायर का साइड ए होता है तो उसका डायगोनल क्या होता है, a√2। इस स्क्वायर का साइड 8 है तो इसका डायगोनल क्या होगा, 8√2। तो ये हो गया शॉर्ट, जैसे कि एग्जाम में हम लोग फट से कर देंगे विद इन सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड मैक्सिमम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम बताते हैं कि व्हाट इज सरकम सेंटर, और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखो एक ट्रायंगल होता है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ की बात कर रहा हूँ, एक ग्राफ ऐसा भी होता है, उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। आपको इंटरेस्टिंग अगर जानना है इस ग्राफ के बारे में तो आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो। इन सेंटर के बारे में सर्च करा मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं किस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में। एक ट्रायंगल है, इसको मैं पकड़ के इधर ला देता हूँ, भाई आ जाए यार, ठीक है। एक मान लो कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है, जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर क्या बाइसेक्टर होता है हिंदी में, आप लोग जो उसका नाम होगा, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को भी बाइसेक्ट करे, यानी कि दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो। फिर एक ऐसी लाइन जो इन दोनों भागों को भी डिवाइड करे, और ठीक है, और यहाँ पे मान लो सेंटर है, तो इन दोनों को भी डिवाइड करे और ये परपेंडिकुलर हो। और एक ऐसी लाइन जो इसको भी डिवाइड करे और ये परपेंडिकुलर है दोनों को। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ से एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ करोगे, अरे यार यहाँ करोगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे और एक लाइन यहाँ, ये तीनों लाइंस आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या, जब आप यहाँ से इस सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाओगे, तो ये जो लाइन है तो बराबर है, तो ये लाइन क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स को छू के निकल जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर और ये भी बराबर है। तो ये लाइन, जब आप इस लाइन को ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा सर्कल बनाएगा जो इन तीनों पॉइंट्स को होके गुजरेगा, ठीक है। तभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसी को बोलते हैं, फिर और भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हो, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया सरकम सेंटर, उसमें भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है कि
सरकम सेंटर का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ठीक है। ओह माय गॉड, चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ यार। ग्राफ इतना गंदा बनने लगता है ना, गुस्सा आने लगता है मुझे तो। देखो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, तो इस ये वाला लेंथ कैसे निकालते हैं? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी। याद रखना ये सरकम सेंटर के केस में अप्लाई होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r। ए बी सी क्या है? तीनों साइड का लेंथ, ए बी सी। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हो तो अलग अलग साइड्स के होंगे, डिवाइडेड बाई 4r। ये हो जाएगा क्या चीज़ आपका? ये हो जाएगा, आप यहाँ पे r निकाल सकते हो, अगर एरिया मालूम है तो r निकाल सकते हो, रेडियस मालूम है तो आप रेडियस और साइड्स मालूम है तो एरिया निकाल सकते हो। तो ये आपस में होते रहते हैं। लेकिन जब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है? यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ कि मान लो कि उसका साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे साइड्स बराबर होते हैं, ए है, यानी कि √3/4 डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे रखा है इक्विलैटरल के केस में। मैंने क्यों ए डिवाइडेड बाय √3 लिखा था वो मैं बता रहा हूँ। तो ए बी सी 3 साइड्स होते हैं अलग, अगर ट्रायंगल के साइड्स इक्वल नहीं होंगे तब, लेकिन इक्विलैटरल के केस में साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 4r हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ से पूरा ये ए कट जाएगा, ये 3 को काट देगा, बस ए बचेगा। यहाँ पे r का वैल्यू क्या बचेगा? ए डिवाइड बाई √3, ये बच जाएगा। यही चीज मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये चीज आपके दिमाग में एकदम याद रहनी चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज कहाँ से आता है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी सरकम रेडियस सरकम सेंटर वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल टर्म पूछे तो फटाक से आप a/√3 लिख के फटाक से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैक्सिमम बार इक्विलेटरल ही पूछता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये चीज किस चीज के बारे में मैंने बात किया अभी? सरकम सेंटर के बारे में, सरकम रेडियस के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है। किसी तरह का डाउट अगर हो आपको तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना या चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।